यदि आपने भी NMMS नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2024-25 के लिए आवेदन किया है तो इसका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, यदि आपने यह वीडियो नहीं देखी है तो इसकी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप इसे जा करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मेंटल एबिलिटी टेस्ट अर्थात मैट का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आएगा और वो क्वेश्चन पेपर आपने किस प्रकार से हल करना है, यह हम इस वीडियो में बताएंगे। आज की इस वीडियो में हम 2019 का मैट मेंटल एबिलिटी टेस्ट को हल करके आपके लिए लेकर आए हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक देखें। यह वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, परंतु उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो हेल्पफुल होगी जो NMMS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं किस प्रकार से इसके क्वेश्चन आएंगे और आपने उसके आंसर किस प्रकार से हल करने हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, इसमें निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 1 से 12 में निम्न प्रश्नों में 3 शब्द किसी रूप में एक समान है और एक समूह बनाते हैं जबकि एक शब्द इन तीनों से भिन्न है, उस शब्द को चुनें जो भिन्न है। तो हमारा पहला प्रश्न है, इसमें दिया है सेब, केला, अंगूर, मटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सेब, केला और अंगूर ये फ्रूट हैं और मटर इसमें सब्जी है, तो इसका सही आंसर होगा मटर अर्थात 4 नंबर। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है बंदर, भालू, शेर और तोता, इनमें अलग कौन सा है? बंदर, भालू और शेर जानवर है, तोता एक पक्षी है, तो इसका सही आंसर होगा तोता। तीसरा प्रश्न है घन, घनाभ, वृत्त और वर्ग, इसमें सही आंसर होगा वृत्त। चौथा है सोमवार, सप्ताह, वीरवार, शनिवार, इसका सही आंसर होगा सप्ताह। पांचवा प्रश्न है सारंगी, गिटार, वायलिनचेलो, तबला, इसका सही आंसर होगा तबला। छठा प्रश्न है चाचा, भतीजा, भाई, भतीजी, इसका सही आंसर होगा भाई। प्रश्न नंबर 7 है शिमला, सिरमौर, हमीरपुर और हिमाचल प्रदेश, इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 8 है सांप, भेल, मगरमच्छ, छिपकली, इसका सही आंसर होगा भेल। प्रश्न नंबर 9 है कार, बस, हवाई जहाज, ट्रक, इसका सही आंसर होगा हवाई जहाज। प्रश्न नंबर 10 है गेहूं, चावल, मक्का, सब्जी, इसका सही आंसर होगा सब्जी। बुध, चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, इसका सही आंसर होगा चंद्रमा। प्रश्न नंबर 12 है ड्राइविंग, नौकायान, तैराकी, मछली पकड़ना, इसका सही आंसर होगा ड्राइविंग, क्योंकि नौकायान, तैराकी और मछली पकड़ना एक ही वर्ग में आते हैं, ड्राइविंग भिन्न वर्ग में आता है, इसलिए सही आंसर होगा ड्राइविंग। प्रश्न संख्या 13 से 24 तक एक श्रृंखला दी है जिसे आपने पूरा करना है। प्रश्न नंबर 13 है 2, 3, 5, 7, फिर डैश है 13 और 17। यहाँ पर शुरू में 2-2 का गैप है और लास्ट में 4 का गैप है, इसलिए 7 के बाद 4 का गैप होने से 11 हो जाएगा और 11 के बाद 2 का गैप 13 और 13 के बाद दोबारा 4 का गैप 17, तो इसलिए सही आंसर होगा 11। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है 4 गुना 4 हो गया 16, 16 गुना 4 हो गया 64, 64 गुना 4 करेंगे तो हो जाएगा 256, इसका सही आंसर होगा 256। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है 1, 4, 9, फिर स्पेस है 25 और 36, यहाँ पर 3, 5, 7, 9 और 11 का गैप है, तो यहाँ पर 9 के बाद 7 का गैप आएगा, 16 इसका सही आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है 1/3, 1/6, 1/12, फिर स्पेस है 1/48, 1/56, यहाँ पर सभी को दुगना किया गया है, तो 1/3, 1/6 और 1/12 और फिर हो जाएगा 1/24, दूसरा आंसर इसका ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है 48, 24, फिर स्पेस है, फिर 6 और 3, यहाँ पर सबको आधा किया गया है, तो 48 का आधा हो गया 24, 24 का आधा हो जाएगा 12, तो इसका सही आंसर होगा तीसरा 12। प्रश्न नंबर 18 है 11, 31, स्पेस है 71, 91, यहाँ पे आप देखेंगे 11 से 31 के बीच में 20 का अंतर है,
31 से आगे 20 का अंतर करेंगे तो 51 हो जाएगा, दूसरा आंसर ठीक हो जाएगा 51। 19 नंबर है 0.1, फिर दूसरा है 0.01, इसका सही आंसर हो जाएगा 0.001, अर्थात पहला आंसर इसका ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है 2, 4, 6 डैश 10 और 12, 2 का गैप है, 6 के बाद 8, तीसरा आंसर इसका ठीक हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है 2 - 3, 3 - 4, सही आंसर हो जाएगा 4 - 5, चौथा आंसर इसका ठीक हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है 3, 7, 11 डैश 19 और 23, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ 4 का गैप दिया गया है, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, तीसरा उत्तर इसका ठीक हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है 3 की घात 2, 3 की घात 3, 3 की घात 4 यहाँ मिसिंग है, 3 की घात 5 और 3 की घात 6, तो यहाँ पे 3 की घात 4 यदि हम करेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 81, तो इसका चौथा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न है 53, 53, 40, 40, यहाँ पे गैप देखेंगे आप, 40 से 53 के लिए 13 का गैप है, फिर उसके बाद 27 है, 27 से 40 के लिए 13 का गैप है, तो 27 से 13 माइनस करने पर हमारे पास क्या बचेगा, 14 बचेगा, तो इसका दूसरा आंसर ठीक हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 25 से 36 में 3 शब्द दिए गए हैं, पहले 2 शब्द किसी रूप में आपस में संबंधित हैं, वह संबंध तीसरे और दिए गए विकल्पों 1, 2, 3 या 4 में से एक शब्द में भी होगा। संबंधित शब्द को आपने चुनना है। उदाहरण के लिए जैसे 25 नंबर पर आपको दिया गया है हिमाचल प्रदेश और आगे 2 शब्द दिए हैं शिमला और पंजाब, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी जिस प्रकार से शिमला है, तो पंजाब की राजधानी कौन है, नीचे आपको 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से आपने उत्तर को ढूंढना है। तो नीचे हरियाणा है, चंडीगढ़ है, बिहार है और गोवा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन जो है चंडीगढ़। इसी प्रकार से आपने बाकी सबको भी ठीक ठीक चुनना है। तो 26 नंबर प्रश्न है स्याही का संबंध है पेन के साथ और आगे दिया है ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट का संबंध किसके साथ है, ग्रेफाइट का संबंध है पेंसिल के साथ, तो तीसरा ऑप्शन इसका ठीक उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 27, इसमें बोला गया है दस्ताने, हाथ और जुराबें, दस्तानों का संबंध हाथ के साथ है और जुराबों का संबंध बाजू, गर्दन और कमर और पैर, इनमें से किसके साथ होता है जुराबों का संबंध, तो इसका उत्तर होगा पैर के साथ, चौथा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसके बाद 28 नंबर प्रश्न है 6 और 36 और 7, 6 का टेबल हम 6 बार पढ़ेंगे, 6 गुना 6 हो जाएगा 36, तो 7 का टेबल 7 बार पढ़ने पर 7 गुना 7 हो जाएगा 49, तीसरा ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है WOLF वॉल्फ, इसका बनता है FLOW और आगे है लॉइन, तो वॉल्फ यह अगर उल्टा पढ़ा जाए तो FLOW बनता है और लॉइन को अगर उल्टा पढ़ेंगे हम तो NOIL बनेगा, अर्थात पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है चाचा कहते थे हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को, तो लौह पुरुष किसे कहते थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 31 नंबर प्रश्न है गाय का संबंध गौशाला से है, तो कुत्ता का संबंध किसके साथ है, तो कुत्ते का संबंध होता है कैनल के साथ, अर्थात डॉग हाउस। इसके बाद प्रश्न नंबर 32 है शेर का बच्चा और घोड़ा, इनका शेर और शेर का बच्चा इसका संबंध है लाइन और कब में संबंध है, और हॉर्स का किसके साथ संबंध होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोनी अर्थात टट्टू। घोड़े के बच्चे को क्या कहेंगे, हिंदी में टट्टू कहेंगे। प्रश्न नंबर 33 है दही है, दही का संबंध दूध के साथ है, दूध से दही बनेगी, और जूस यह किससे बनता है, तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा ऑप्शन फल का, फ्रूट्स, यह दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है बस फ्यूल से चलती है, तो बल्ब किससे जलेगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा बिजली से। 35 नंबर प्रश्न है ट्री फॉरेस्ट अर्थात पेड़ों से जंगल बनता है, तो घास से क्या बनेगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुर्वा क्षेत्र अर्थात लॉन। इसके बाद प्रश्न नंबर 36 है लड़की, सुंदर और लड़का, लड़की का सुंदरता के साथ संबंध है, तो लड़के का किसके साथ संबंध होगा, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वह है हैंडसम अर्थात रूपवान। इसके बाद प्रश्न नंबर 37 से लेकर 41 में
प्रत्येक में से वह शब्द चुनिए जो शब्दकोश के अनुसार पहले आता हो। अर्थात ABCD में से जिसमें जो शब्द पहले आए हुए हैं वह आपने चुन के लिखना है। तो हमारे पास 37 नंबर का प्रश्न है, उसमें आप देखेंगे पहला है लीडर, फिर है लेफ्ट, फिर है लीगल और फिर है लेटर। यहाँ पे हम देखेंगे L सब में कॉमन है, उसके बाद E भी सब में कॉमन है, उसके बाद A पहला शब्द है जो पहले ऑप्शन में दिया गया है, बाकी में किसी में F दिया है, किसी में G है, किसी में T है। ये बाद में आते हैं लेटर, इसलिए पहला लेटर कौन सा होगा? A होगा। तो इसका सही ऑप्शन भी कौन सा होगा? 37 का A। इसके बाद प्रश्न नंबर 38 है, इसका पहला ऑप्शन है केस, दूसरा कैश, तीसरा कैप और चौथा कैब। यहाँ पर C लेटर सब में कॉमन है, A लेटर इसमें ये भी कॉमन है। इसके बाद जो लेटर पहले आता है वह है P, तो इसका तीसरा ऑप्शन कैप वाला ठीक हो जाएगा। इसके बाद 39 नंबर प्रश्न है, पहला मिल्क है, फिर माइल, माइक और माइल्ड। यहाँ पे भी आप देखेंगे पहला ऑप्शन M सब में कॉमन है, दूसरा I भी सब में कॉमन है और उसके बाद 3 शब्दों में L दिया है और एक में K दिया है, इसलिए K लेटर पहले आता है। इसका सही उत्तर होगा तीसरा। इसके बाद प्रश्न नंबर 40 है, पहला ऑप्शन है एल्डर, फिर है इलेप्स, तीसरा है इजेक्ट और चौथा है एट। यहाँ पे ई सब में कॉमन है और सेकंड लेटर यहाँ पर 2 शब्दों में एल है और एक में जे है और तीसरे में आई है। अब आप देखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो इसका चौथा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। यहाँ पर आई लेटर पहले आ रहा है तो हो जाएगा 8। इसके बाद 41 नंबर प्रश्न है आपके पास, ओवन, ओवर, ओरल और आउट। यहाँ पे आप देखेंगे ओ सब में कॉमन है और यहाँ पर वी दिया है और आगे आर दिया है और आगे यू दिया है, तो यहाँ पर आर वाली ऑप्शन अर्थात तीसरी ऑप्शन ओरल यह पहले आएगी, तो यह ठीक उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 42 से 46 तक आप देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है कि प्रश्न संख्या 42 से 46 में शब्दों को उस क्रम में लिखो जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं और फिर उचित क्रम चुनिए। प्रश्न नंबर 42 दिया है, इसका पहला ऑप्शन है थेफ्ट, दूसरा देन, तीसरा थैंक और फिर देम। इसका सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन। इसके बाद प्रश्न नंबर 43 है, वास्ट, वेश, वैल्यू और वेल। इसका दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, याम, याक, यह और यौन। इसका तीसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। और 45 नंबर प्रश्न है, इजी, ईस्ट, ईच और अर्न। इसका चौथा ऑप्शन अर्न ठीक हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 46 है, ऑरेंज, डक, डॉग और डग। इसका पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 47 है, यदि कल रविवार है तो आज से 5वें दिन कौन सा बार आएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन बुधवार। 48 नंबर प्रश्न है, मैं अपने पुत्र के परदादा से कैसे संबंधित हूँ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, पोता। इसके बाद प्रश्न नंबर 49 है, यदि CAD को 314 लिखा जाता है तो DCA को किस तरह लिखा जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे C को यदि 3 लिखते हैं, A को 1 लिखते हैं, D को 4 लिखते हैं, तो DCA को क्या लिखेंगे? D को लिखेंगे 4, C को लिखेंगे 3 और A को लिखेंगे 1, अर्थात चौथा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 50 है, जिस प्रकार हथेली हाथ से संबंधित है उसी प्रकार जूते का तला डैश से संबंधित है। तो यह टांग से, टखना से, घुटना से या पैर से? तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथा, पैर से। इसके बाद प्रश्न नंबर 51 है, DDA, इसका बनता है ADD, तो RRB का क्या बनेगा? तो इसका सही उत्तर बन जाएगा BRR, अर्थात तीसरा ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में 4 ठीक 3 से पहले कितनी बार आता है? तो नीचे देखेंगे आप श्रृंखला दी है, इसमें 3 से ठीक पहले 4 एक बार ही आता है, तो यहाँ ऑप्शन दी नहीं है, तो आप इसे एक ही समझें। इसके बाद 53 नंबर प्रश्न है, सभी लोग अच्छे हैं, कुछ लोग अध्यापक हैं, सभी अध्यापक क्या हैं? तो 53 नंबर का यह आंसर होगा दूसरा, अच्छे हैं।
प्रश्न संख्या 54 से 57 के उत्तर दी गई श्रृंखला में से दीजिए। तो श्रृंखला आपके पास यहाँ दी है 3, 5, 7, 9, 11 और 13। 54 नंबर का प्रश्न है, केंद्र में कौन सी संख्या है? तो आप ऊपर श्रृंखला को देखेंगे तो यहाँ पर केंद्र में 7 और 9 है, तो चौथा ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। 55 नंबर का प्रश्न है, 9 के बाईं तरफ कौन सा अंक है? तो 9 के बाईं तरफ 7 अंक है, तो उत्तर नंबर 2 ठीक हो जाएगा। 56 नंबर का प्रश्न है, अंतिम से चौथे स्थान पर कौन सा अंक है? तो अंतिम को पहला अंक मानेंगे हम, और चौथे स्थान पर हमारे पास 7 है, तो इसका तीसरा उत्तर ठीक हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 57 है, अंतिम अंक से तीसरे स्थान के अंक के दाईं और कौन सा अंक है? तो अंतिम अंक 13, इसके तीसरे स्थान का अंक है 9 और इसके दाईं ओर का अंक है 11, तो दूसरा उत्तर इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 है, यदि n प्लस को दर्शाता है, px को दर्शाता है और a प्लस को दर्शाता है, तो sn spla 2 का मान ज्ञात करो। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा 3। प्रश्न नंबर 59 है, 8:45 के आधे घंटे के बाद क्या समय होगा? तो 8:45 के आधे घंटे के बाद 9:15 हो जाएंगे, तो उत्तर हो जाएगा तीसरा। प्रश्न नंबर 60 है, यदि अजय का मुंह पूर्व की ओर है तब उसकी पीठ किस दिशा में होगी? तो उत्तर हो जाएगा पश्चिम की तरफ, अर्थात पहला उत्तर इसका ठीक हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, एक वर्ष में कितने महीनों में 30 दिन होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, इसका तीसरा उत्तर ठीक हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 206, तीसरा ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 है, श्रृंखला को पूरा करो। ए, फिर उसके बाद बी का गैप है, सी डी ई, फिर एफ जी एच आई, फिर जे, फिर उल्टा चलेंगे हम, के को छोड़ देंगे, एल, तो इसका मतलब एल कहाँ पर आ रहा है? तीसरे ऑप्शन में आ रहा है, तो यही ऑप्शन इसका ठीक उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 से 75 में बताया गया है कि विषम शब्द को चुनो। विषम अर्थात जहाँ 2-2 के जोड़े होंगे और जहाँ अकेला होगा शब्द उसको आपने अलग करना है। जैसे नाक, कान, आँख और हाथ। कान, आँख और हाथ 2-2 होते हैं, ये सम हैं, तो नाक एक विषम शब्द है, इसका पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, अध्यापक, अभिनेता, गायक, नर्तक। तो 65 का सही उत्तर हो जाएगा पहला अध्यापक। 66 है, गुलाब, सेब, कमल और लिली। इसका सही उत्तर हो जाएगा सेब, 2 नंबर। 67 है, घोड़ा, चलना, तैरना और चढ़ना। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला घोड़ा। 68 है, हिंदी, चीनी, मराठी और गुजराती। इसका दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा चीनी। प्रश्न नंबर 69 है, ताला, दीवार, फाटक, चाबी। इसका दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा दीवार। 70 नंबर प्रश्न है, टीवी, रेडियो, नाटक, सिनेमा। इसका भी दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा रेडियो। 71 नंबर प्रश्न है, कुर्सी, अलमारी, मेज, घर। इसका चौथा ऑप्शन ठीक हो जाएगा घर। 72 नंबर प्रश्न है, हवाई जहाज, जेट विमान, हेलीकॉप्टर, पूजा। इसका भी चौथा ऑप्शन ही ठीक हो जाएगा पूजा। 73 नंबर क्वेश्चन है, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, भारत। इसका भी चौथा ऑप्शन ठीक हो जाएगा भारत। 74 नंबर प्रश्न है, कार्बन, प्लेटिनियम, सोना, चांदी। इसका पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा कार्बन। 75 नंबर प्रश्न है, अदरक, प्याज, चुकंदर, धनिया। इसका चौथा ऑप्शन ठीक हो जाएगा धनिया। इसके बाद प्रश्न संख्या 76 है। यहाँ पर आपको एक वृत्त दिया है और वृत्त में कुछ एक कॉलम बने हैं, उन कॉलम पर संख्या लिखी गई है और एक कॉलम है जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है। आपने इस क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर एक संख्या नीचे से 4 ऑप्शन से छांट करके भरनी है। तो इसे किस तरह से किया है पहले इसे समझ लेते हैं। 5 है और 5 के बिल्कुल सामने 40 लिखा है, तो इसका मतलब है आपको 5 को 8 बार गुना किया है तो हो गया 40। फिर दूसरा 6 है, 6 को 8 बार किया है तो हो गया 48 48। 9 को अगर 8 बार करेंगे आप तो हो जाएगा आपका 72। यह दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 से 78 में सबसे अच्छा विकल्प आपने चुनना है। पंखे में सदैव होते हैं, क्या होते हैं? तो पहला ऑप्शन है ब्लेड, फिर स्विच, करंट और फिर रेगुलेटर। तो सबसे
जो सही ऑप्शन जो होगा इसका वो होगा पहला ब्लेड। 78 है रोग का सदैव होता है। पहला है इलाज, फिर कारण, दवाइयाँ, फिर रोगाणु। तो इसका दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा कारण। प्रश्न संख्या 79 है राहुल ने मेज पर घड़ी को इस प्रकार से रखा कि शाम 6 बजे घड़ी की सुई उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। रात के 9:15 बजे मिनट की सुई किस दिशा में संकेत करेगी। नीचे आपको ऑप्शन दिए है दक्षिण पूर्व, दक्षिण, उत्तर और पश्चिम। इसका अंतिम जो ऑप्शन है पश्चिम, यह सही रहेगा। इसे आप डायग्राम पर बना करके भी देख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 80 है नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पे आप इसको काउंट करेंगे तो यहाँ पे आपको 12 त्रिभुज देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 से लेकर के 90 तक आपको डायरेक्शन दी गई है। 3 समस्या चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में से वह चित्र चुने जो कि समस्त चित्र में दी गई श्रृंखला को जारी रखता है। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 81 है। यहाँ पे आप देखेंगे A, B, C और D ऑप्शन दी गई है। D पर आपको क्वेश्चन मार्क लगा है। A, B, C में आपको कुछ एक चिन्ह दिए गए हैं। नीचे आपको ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो आप देखेंगे कि A में आपका ऊपर से राइट की ओर चिन्ह बना है, B में आपका लेफ्ट से नीचे की ओर चिन्ह बना है, C में भी ऊपर से राइट की ओर चिन्ह बना है, D में कौन सा बनेगा। तो नीचे 4 ऑप्शन दी है, उनमें से छांट करके आपने इसको लिखना है। तो इसमें पहला ऑप्शन यह ठीक हो जाएगा जिसमें लेफ्ट से नीचे की ओर का चिन्ह बना हुआ है। 82 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे आप देखेंगे सर्कल बना है, बीच में बिंदु है और दोनों ओर को कुछ एक छोटी लाइनें खींची गई है। ये 4 ऑप्शन है और अंत में आपको क्वेश्चन मार्क लगा है। तो आपने देखना है कि कौन सा इस जगह पर आकृति आएगी। तो यहाँ पर ये दूसरे नंबर की आकृति नीचे जो ऑप्शन में दी गई है वह आएगी, वह सही आंसर होगा। इसके बाद 83 नंबर प्रश्न है। इसमें आप देखेंगे त्रिभुज बनी है 2 और उसका एक भाग डार्क है और बी में इसका दूसरा भाग डार्क है और सी में वृत्त है उसका आधा भाग डार्क है और डी में कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो डी का पहला ऑप्शन ठीक होगा। यह आप नीचे से देख सकते हैं और उसे आप वहाँ पर भर सकते हैं। यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 84 है। 84 में आपको बताया गया है कि एक वर्ग दिया गया है और साथ में बिंदु लगा है एक, और इसमें ए, बी और सी पर क्वेश्चन मार्क है, डी आपको दिया हुआ है। तो नीचे आपके पास 4 ऑप्शन दी गई है, इनमें से आपने छांट करके इसको सही आकृति यहाँ पे भरनी है। तो इसका भी दूसरा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा। इसके बाद 85 नंबर का यह प्रश्न है। इसमें आप देख सकते हैं एक त्रिभुज है, एक वृत्त है और एक वर्ग है और दूसरे में भी इसी तरह से है। इनकी स्थान जो है परिवर्तित है, बाकी बीच में क्वेश्चन मार्क है और अंत में भी उसी तरह से है। तो देखिए इनको समझने पर हमें इसका चौथा उत्तर ठीक लगता है जो नीचे आपको ऑप्शन में दिया है। इसे आप ठीक कर लें। और इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है इसकी विस्तार से वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद प्रश्न संख्या 86 है जिसमें 2 वृत्त एक दूसरे को काटते हुए यहाँ दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बी में भी उसी तरह से हैं, उसकी डायरेक्शन अलग है। सी में 3 वृत्त दिए गए हैं और डी वाली ऑप्शन खाली है। आपको सही आंसर नीचे से छांट करके भरना है। तो इसका चौथा आंसर ठीक हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है। इसमें भी आपको बहुत सारी त्रिभुज दी गई है। बी में भी थोड़ी कम त्रिभुज है, सी में क्वेश्चन मार्क है और डी में एक त्रिभुज है। तो इसका कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा। इसका तीसरा आंसर नीचे से छांट करके आप ठीक कर लेंगे। प्रश्न संख्या 88 है जिसमें बताया गया है कि एक वृत्त दिया है, उसके कुछ पार्ट किए गए हैं और एक भाग इसका डार्क किया गया है और सी में 2 भाग डार्क किए गए हैं। डी में कौन सा ठीक होगा। तो नीचे ऑप्शन दी गई है, तो इसका दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। डी में 3 भाग इसके डार्क हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 89 है। इसमें आपको एक आयत दी गई है और आयत के 4 भाग किए गए हैं, उसमें 2 भाग डार्क हैं ए में, बी में भी दूसरी डायरेक्शन में 2 भाग डार्क हैं, सी में वृत्त में डार्क है और डी क्वेश्चन मार्क लगा है।
तो इसका नीचे से आंसर जब आप करेंगे तो ये चौथा आंसर इसका ठीक हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 90 है, उसमें भी आप देखते हैं एक आपको षटभुज दी गई है और साथ में एक बिंदु लगा है, तो इसमें लास्ट में डी में क्वेश्चन मार्क लगा है, कौन सा ठीक होगा? तो इसका चौथा ऑप्शन ही ठीक होगा। तो ये तो था हमारा NMMS का प्रीवियस मैथ का क्वेश्चन पेपर, जिसे हमने आपके लिए सॉल्व करके दिया। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए और सेट का प्रश्न पत्र सॉल्व रूप से समझने के लिए, देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।